जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 13 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। आंसर हो जाएगा लापता लेडीज। तो जो लापता लेडीज नाम की फिल्म है इसे 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन 11 अक्टूबर 2025 को अहमदाबाद में किया गया था और इस समारोह को होस्ट किया था शाहरुख खान ने। इस समारोह में 2024 की जो हिंदी भाषा की फिल्में थीं उन्हें सम्मानित किया गया है। 2025 में लापता लेडीज़ नाम की फिल्म को 24 नॉमिनेशन मिले थे सबसे ज़्यादा, और इसने सबसे ज़्यादा पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। इसने 13 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत 1954 में फिल्म फेयर पत्रिका के द्वारा की गई थी। इसका आयोजक होता है टाइम्स ग्रुप। इसका उद्देश्य है हिंदी फिल्मों के कलाकारों, निर्देशकों, तकनीकी टीमों, संगीतकारों और उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करना। दोस्तों इस अवार्ड को हिंदी सिनेमा का ऑस्कर भी कहा जाता है। फिल्म फेयर अवार्ड विनर 2025 डिस्कस करते हैं तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है जीतन अमान और श्याम बेनेगल को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज़ को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है किरण राव को लापता लेडीज़ फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए और अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट रही हैं जिगरा के लिए। बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड आई वांट टू टॉक का जो अवार्ड है वो दिया गया है। बेस्ट एक्टर क्रिटिक का अवार्ड दिया गया है राजकुमार राव को स्त्री 2 फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक का अवार्ड दिया गया है प्रतिभा रांटा को लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया है किल फिल्म को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड रवि किशन को दिया गया है लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड छाया कदम को दिया गया है लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड नितांशी गोयल को दिया गया है लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड दिया गया है अरिजीत सिंह को और लापता लेडीज़ के गाने के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड दिया गया है मधुबंती बागची को स्त्री 2 फिल्म के गाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने IUCN की सदस्यता प्राप्त की है। आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। तो आर्मेनिया देश जो है वो अब IUCN में शामिल हो गया है, उसका मेंबर बन चुका है। तो अभी अबू धाबी में जो विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया गया था उसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का मेंबर कौन बना है, आर्मेनिया बना है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसका प्रमुख काम है दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, प्रजातियों का संरक्षण और पर्यावरणीय नीति निर्माण में सहयोग करना। इसके द्वारा दोस्तों रेड लिस्ट जारी की जाती है जिसमें जो संकटग्रस्त प्रजाति होती हैं उनकी जानकारी होती है। बात करें अगर हम आर्मेनिया की तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी सीमा तुर्की, अजरबैजान, ईरान और जॉर्जिया से लगती है। एरेवन यहाँ की राजधानी है। वहागन खाचतुर्यान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। निकोल पसिन्यान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और करेंसी की बात करें तो आर्मेनियाई द्राम यहाँ की करेंसी है। यहाँ पर आप एशिया महाद्वीप में आर्मेनिया को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि सुनक किन 2 कंपनियों के सीनियर एडवाइज़र बने हैं। आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक। तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, तो वो अब 2 टेक कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के सीनियर एडवाइज़र यानी वरिष्ठ सलाहकार बने हैं। उनका फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीकी नीति और वैश्विक आर्थिक रणनीतियों पर होगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
मुख्यालय इसका वाशिंगटन अमेरिका में है। सीईओ है सत्य नाडेला और यह एक मल्टीनेशनल टेक कंपनी है। एंथ्रोपिक की बात करें तो 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका में है। सीईओ है डारियो अमोडोई। एंथ्रोपिक एक उभरती हुई आर्टिफिशियल रिसर्च कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार किस देश के कलमीकिया गणराज्य में प्रदर्शित किए जा रहे हैं? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस का एक क्षेत्र है जिसे कलमीकिया गणराज्य बोला जाता है। तो वहाँ पर भारत सरकार ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है। जो दोस्तों कलमीकिया नामक स्थान है, यह यूरोप का एकमात्र बौद्ध बाहुल क्षेत्र है, यानी यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। यह प्रदर्शनी 11 से 18 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की जाएगी कलमीकिया की राजधानी एलेस्टा में। ये पवित्र अवशेष दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अब इनको वहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, फिर उसके बाद वापस भी लाया जाएगा। ये अवशेष शाक्य मुनि बुद्ध के काल के हैं और बौद्ध परंपरा में ये अत्यंत पूजनीय माने जाते हैं। इनका उत्खनन उत्तर प्रदेश के पेपर हवास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिका के साथ हुए प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौते से हटने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों सन 2000 में रूस और अमेरिका के बीच में प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता हुआ था। ठीक है, तो अब रूस जो है इस समझौते से अलग हो गया है। अलग क्यों हुआ है? क्योंकि अमेरिका इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। तो इस अविश्वासपूर्ण रवैये के कारण रूस ने ये कदम उठाया है कि वो इस समझौते से अलग हो गया है। ये समझौता कब हुआ था? सन 2000 में। इसका उद्देश्य था दोनों देश अपने अतिरिक्त हथियार योग्य प्लूटोनियम को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से नष्ट करेंगे। प्लूटोनियम क्या है? तो यह एक कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 94 होता है। यह एक भारी धातु है जो सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, इसे मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो दोस्तों बम वगैरह बनाने में, परमाणु हथियार बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको नष्ट करने के लिए ही ये समझौता हुआ था अमेरिका रूस के बीच में, लेकिन अब ये समझौता टूट चुका है। नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया गया था। किस बंदरगाह को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है? आंसर हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, BO चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण और पाराद्वीप बंदरगाह प्राधिकरण। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 प्रमुख बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है। ये बंदरगाह अब पारंपरिक ईंधन पर निर्भर नहीं रहेंगे, यानी कि ये ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे एनर्जी के रूप में। तो जो दीनदयाल बंदरगाह है ये गुजरात में है, BO चिदम्बरनार बंदरगाह जो है तमिलनाडु में है, पाराद्वीप बंदरगाह जो है ओडिशा में है। तो इन तीनों बंदरगाहों को नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। देखिए, अगर हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना। इसका लक्ष्य 2030 तक 50 टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। हाल ही में लॉन्च की गई सक्षम किस प्रकार की प्रणाली है? तो हाल ही में दोस्तों भारतीय सेना द्वारा सक्षम प्रणाली को लॉन्च किया गया है और यह एक काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड है। तो भारतीय सेना ने विदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड यानी सक्षम को लॉन्च किया है। सक्षम का फुल फॉर्म होता है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल असेस्ड मैनेजमेंट। तो इसका उद्देश्य है दुश्मन के ड्रोन का पता लगाना, उसकी निगरानी करना, उसकी पहचान करना और उसे नष्ट करना। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, तो सक्षम याद रखिएगा, यह एक स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस देश की कंपनी के साथ नागपुर में
विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा स्पेन। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्पेन की कंपनी फाइरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। तो इस समझौते के तहत महाराष्ट्र के नागपुर में एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा और दोस्तों ये पर्यावरण के अनुकूल भी होगा और इसमें नागपुर के इतिहास और संस्कृति को भी दर्शाया जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो 1 मई 1960 को स्थापना हुई थी। मुंबई इसकी राजधानी है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। हालांकि आचार्य देवव्रत जो हैं वो गुजरात के भी राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। विधान परिषद की 78, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 तो लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है टेस्ट, वनडे और T20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह भारत के ऐसे पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट में 50, वनडे में 50 और T20 में भी 50 मैच खेले हुए हैं। हालांकि 50 से ज़्यादा हैं मैच इनके, लेकिन 50-50 मैच इनके हो चुके हैं तीनों फॉर्मेट में। इससे पहले यह उपलब्धि MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, R अश्विन और KL राहुल ने भी प्राप्त की है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो डूरंड कप 2025 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। सिंसिनाटी ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ये स्पेन के हैं। महिला एकल का खिताब जीता था इसमें इगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड की हैं। पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप जीता है मैग्नस कार्लसन ने। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता है दिव्या देशमुख ने। महिला यूरो कप 2025 जीता है इंग्लैंड ने। मेजर लीग क्रिकेट यानी MLC 2025 का खिताब जीता है MI न्यूयॉर्क ने। विंबलडन का खिताब महिला में जीता है इगा स्विएटेक ने, ये पोलैंड की हैं। विंबलडन का खिताब पुरुष में जीता है जानिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। और IPL 2025 जीता है RCB ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हवासोंग 2 मिसाइल का प्रदर्शन किसने किया है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर कोरिया। तो अभी उत्तर कोरिया में एक सैन्य परेड आयोजित की गई थी जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 2 का प्रदर्शन किया गया है। यह उत्तर कोरिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सामरिक मिसाइल मानी जा रही है। यह मिसाइल अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। उत्तर कोरिया की बात करें तो प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति और सर्वोच्च नेता हैं किम जोंग उन। इसकी सीमा चाइना, रूस और साउथ कोरिया से लगती है। करेंसी है इसकी उत्तर कोरियाई वॉन। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी फाउंडेशन बैच है ये भी आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर जाएंगे अर्जुन जी फाउंडेशन बैच आ जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय नाउ वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फिर इसके बाद अप्लाई कूपन वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर इसके बाद आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं अक्टूबर 400, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलेगा। MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती आई है तो उसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है? मारिया मचाटो, जो कि वेनेजुएला की हैं। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्रिज टाउन, बारबाडोस। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? पणजी। भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप 2025 कहाँ प्रस्तुत किया है? अबू धाबी। दुनिया का पहला पानी के नीचे लाइव इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया है? पलाऊ। और भारत 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे। भारतीय सेना ने अनंत शस्त्र वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए किसके साथ टेंडर जारी किया है? तो BEL के साथ टेंडर जारी किया है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस वर्ष तक शुरू होने की संभावना है? 2027। द की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और भारत की पहली मिसेस यूनिवर्स कौन बनी है? शेरी सिंह। आज आपके लिए क्वेश्चन है फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, GK,
इन सभी की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स की ई बुक वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है, इसका पैकेज आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज़ करना है पैकेज 100। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिलेंगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट भी मिलेंगे।